जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भक्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जगत जननी भगवती शक्ति राधा जी का जन्म हुआ। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण है। आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत किस विधि से करें तथा इसका टाइम क्या है। इस साल 11 सितंबर 2024 को राधाष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कई मंगलकारी योग का निर्माण हो रहा है जो सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। इस योग में राधा रानी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं राधाष्टमी की पूजा विधि के बारे में और राधाष्टमी की पूजा कब करें, शुभ मुहूर्त के बारे में। राधाष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त दिन 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहने वाला है। इस दौरान आप विधि अनुसार राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर सुबह ही स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। सबसे पहले पानी का कलश भरकर रखें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। फिर श्री राधा रानी कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें या श्री राधा रानी के मंत्रों का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप आरती करना शुरू करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक दान भी करें। जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद राधाष्टमी पड़ती है। कहते हैं कि जो राधाष्टमी व्रत नहीं करते हैं उन्हें जन्माष्टमी भी करने का फल प्राप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देव पत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसीलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्प माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठान एवं फलों से श्री राधा रानी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें। मंदिर में दीपदान जरूर करें। श्री राधाष्टमी व्रत के पुण्य फल के बारे में क्या कहें। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है वह धर्मार्थी बनता है। अर्थ वाले को धन की प्राप्ति होती है, मोक्ष वाले को मोक्ष मिलता है। राधा जी के पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है।
श्री राधा रानी कृपा कटाक्ष स्तोत्र इसमें मणि की तरह काम करता है, इसीलिए इसका पठन पाठन जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये तो रही राधाष्टमी के व्रत की विधि। भक्तों, आइए राधा अष्टमी की कथा का श्रवण प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की जय। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गईं। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक वापस आईं, तो वह श्री कृष्ण को बिरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने बिरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद बिरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। श्री दामा की बातें सुनकर राधा रानी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्री दामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद श्री दामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को श्री दामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जब द्वापर युग में श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, जो भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा का पूजा अर्चन करते हैं, शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा को पूर्ण करती हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। प्रिय भक्तों, आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।